कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क सब इसी दुनिया में है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग है और बुरा करोगे तो नर्क भी यही है। ये कहानी मुंबई की रहने वाली प्रिया की है और प्रिया अपनी जिंदगी में सिर्फ ऊंचाइयों को छूना चाहती है। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद प्रिया को पुलिस स्टेशन जाना था, एक पुलिस केस के चक्कर में स्टेटमेंट देने, जिसे निपटाकर थकी हारी देर रात वो अपने घर पहुंची। घर में घुसने के साथ ही उसने टॉवल निकाला और नहाने चली गई। शायद उसका आज का दिन ही खराब था। नहाते नहाते ही पानी चला गया। इरिटेट होकर प्रिया बाहर निकली और नाइट सूट पहनकर अपने कमरे में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। दिन भर के थके होने के कारण प्रिया की आंखें नींद से बंद हो रही थी और उन्हीं आधी बंद आंखों से प्रिया ने अपना ही कमरा टीवी पर साफ साफ देखा। उसकी नींद ये देखकर एक झटके से खुल गई। प्रिया थकी हुई थी, इसलिए ये उस घटना को अपना वहम मान ही रही थी कि तभी उसने टीवी पर दोबारा अपना कमरा देखा और साथ ही देखा कि जिस सोफे पर वो बैठकर टीवी देख रही थी, वहाँ ठीक उसके पीछे खड़े होकर कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा है। हिम्मत तो नहीं थी, पर प्रिया ने तुरंत पलट कर देखा। वहाँ ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया जैसा उसने अभी अभी अपने टीवी पर देखा था। ऊपर से प्रिया अपने घर में अकेली थी। उसने बड़ी मुश्किल से इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकाला और सोने के लिए लेटी ही थी कि तभी बाथरूम से एक आवाज़ आई। प्रिया ने जाकर देखा तो पानी वापस आ गया था। उसने नल बंद किया और सोई ही थी कि एक आवाज से उसकी नींद टूटी। उसने तुरंत उठकर अपने कमरे की लाइट, फिर डाइनिंग हॉल, बाथरूम और किचन की लाइट ऑन करी। पूरे घर में उसे कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस बार प्रिया की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने तुरंत अपनी पड़ोसी पूजा का दरवाज़ा खटखटाया और उससे रिक्वेस्ट करी कि आज की रात वो उसके साथ उसके फ्लैट में सो जाए। प्रिया के घर में घुसकर पूजा और प्रिया ने काफ़ी देर तक बातचीत की और उसके बाद सोने चले गए। रात आराम से कटी, बिना किसी दिक्कत के। अगले ही दिन प्रिया ऑफिस से जल्दी वापस घर आई क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि उसका बॉस उसके घर डिनर पे आने वाला था। प्रिया ने जल्दी जल्दी डिनर तैयार किया और डिनर टेबल सजाकर नहाने चली गई। बाथरूम के अंदर से उसने एक जोर की आवाज़ सुनी। उसने शावर बंद किया और बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो बाहर सारी चीज़ें वैसी ही थी जैसा उसने छोड़ा था। उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर शावर ऑन ही किया था कि तभी ये आवाज़ सुनकर दोबारा जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो देखा इस बार कुछ प्लेट्स टूटी पड़ी थी। शायद घर में कोई बिल्ली घुसी होगी और ये उसका काम हो, इसलिए इस पर ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए उसने वो सारी प्लेट्स उठाकर डस्टबिन में डाली और उसके बाद वापस डिनर टेबल को नई प्लेट से सजा दिया। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजी। सामने देखा तो प्रियम खड़ा था, यानी उसका बॉयफ्रेंड या यूँ कहिए उसका बॉस। प्रिया ने दरवाज़ा खोला और प्रियम का एक होम वेलकम किया क्योंकि प्रिया के घर में प्रियम पहली बार ही आया था। दोनों ने काफ़ी देर तक बातें की और उसके बाद डिनर टेबल पर बैठे। खाना बस प्लेट में परोसा ही था
कि प्रिया के घर की डोरबेल बजी। प्रिया ने जैसे ही झटके से दरवाज़ा खोला तो सामने हाथ में बुके लिए मुस्कुराते हुए प्रियम बोला, सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया, तुम तो जानती ही हो मुंबई का ट्रैफिक। प्रियम को अपने सामने देख प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने पलट कर देखा तो अब तक जो प्रियम उसके साथ था वो अब वहाँ नहीं था। प्रिया के चेहरे के बदले हुए हुलिये को देखकर प्रियम ने कहा, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या तुमने? प्रिया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अंदर आओ। प्रियम अंदर आया और उसके बाद दोनों ने काफ़ी देर तक बातें करी और फिर डिनर करके टीवी देखते देखते सो गए। देर रात प्रियम की आँख खुली एक धीमी सी आवाज़ के साथ। धत! प्रियम की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी इस मच्छर के कारण जो पिछले आधे घंटे से उसे परेशान कर रहा था। प्रियम उठकर पानी पीने हॉल में गया और फ्रिज का दरवाज़ा खोला ही था कि हॉल का पंखा अपने आप शुरू हो गया। प्रियम ने नज़र उठाई तो देखा पंखा तो चालू ही नहीं है। प्रियम ने सोचा कि उसने जो सुना गलत सुना, इसलिए वो फ्रिज से पानी की बोतल निकालने के लिए जैसे ही झुका कि तुरंत उसने नज़र उठाई तो आवाज़ बंद, फिर झुकाई तो आवाज़ चालू, उठाई तो फिर बंद। प्रियम दौड़ता हुआ कमरे में गया और वहाँ जाकर उसने जो देखा वो देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। प्रिया ने अपने कपड़े फाड़ रखे थे और पागलों की तरह कैंची से अपने बाल काट रही थी। प्रियम ने जब प्रिया को रोकने की कोशिश की तो पहले तो प्रिया ने प्रियम को जोर से धक्का दिया और उसके तुरंत बाद कमरे में रखी ड्रेसिंग टेबल के आईने पर अपना सर जोर जोर से मारने लगी। उसने 2-3 बार जोर जोर से आईने पर मारा तो आईना टूटकर चकनाचूर हो गया। प्रिया को बहुत बुरी तरह से चोटें आई थी, पर प्रियम न जाने कैसी हालात में था। इतना ज़्यादा शौक में था कि वह चाहकर भी अपने जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसे बस एक ही आवाज़ सुनाई देती, नजरें झुकाने पर, जो उसके उठाने पर बंद हो जाती। प्रिया ने कांच के टुकड़े से अपने चेहरे पर जगह जगह से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से खरोंच दिया था। प्रिया के पूरे चेहरे पर गहरे कटे होने के कई निशान थे और पूरा चेहरा खून से भरा था। प्रियम ने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और अपनी जगह से उठकर प्रिया को संभालते हुए जोर से चीखा, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कि तभी प्रिया बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। प्रियम ने उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाया और डॉक्टर को फ़ोन लगाया। फ़ोन कई बार लगाने के बाद भी नहीं लगा, पर जो चीज़ें कमरे में उसकी आंखों के सामने शुरू हुई वो देखकर प्रियम की हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। कमरे का टीवी अपने आप शुरू हो गया, पंखा अपने आप चालू हो गया। इससे पहले प्रियम कुछ समझ पाता कि ये सब क्या हो रहा है, उसने एक आवाज़ सुनी। पलटकर देखा तो प्रिया जाग चुकी थी और बिस्तर पर बैठी हुई कुछ बोल रही थी। बहुत गुमान था इसे अपनी खूबसूरती पर। मुझे कहती थी कि शक्ल देखी है अपनी आईने में, खुद की शक्ल देखने में घिन आएगी, घिन। इतना कहने के बाद प्रिया फिर से बेहोश हो गई। इन सारी हादसों से हफ्ते भर पहले ही प्रिया को एक ऑफिस कलीग ने उसे प्रपोज किया था और प्रिया ने उसकी बहुत बेइज्जती करी थी। उसने
सबके सामने उसे कहा था, शक्ल देखी है अपनी आईने में। वो लड़का अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। परसों रात जब ये सब कुछ शुरू हुआ था, उसके कुछ घंटे पहले ही प्रिया पुलिस स्टेशन से लौटी थी अपना स्टेटमेंट देकर। आज इस घटना को करीबन 2 साल हो गए। उस आखिरी दिन से लेकर आज तक फिर ऐसी कोई घटना नहीं हुई प्रिया के साथ। डॉक्टरी इलाज के बाद भी प्रिया का चेहरा बुरी तरह से टिफोन था और सच में उसे खुद की शक्ल देखने में घिन आती थी।